Hello friends, welcome to my channel. Today's story is The Eagle and the Baby Bird. Let's start the story. Can we turn our enemy into our friends? How? Let's discuss in the story. क्या हम शत्रु को फ्रेंड में बदल सकते हैं? देखते हैं कैसे। आइए स्टोरी में हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। इन अ बिग shady tree lived a mama and papa bird with their small little bird. Every day they would feed and take care of baby bird till it grew up to go on its first flight. Today we will teach you how to fly, then you can go and see the world. Papa Bird said, but wait till we get some food for all of us, said Mama Bird softly. The baby bird sat in the nest, waiting in excitement for its first flight. Suddenly, a shadow fell on him. He looked up and saw a huge bird staring at him. Who are you? Asked the baby bird. I am an eagle, said the big bird in a gruff voice. Oh, hello, eagle uncle. My papa and mama are not home. They have gone to get food for us, and after that, they are going to teach me how to fly, said the baby bird excitedly. You please wait, they will be returning any moment now. I have not come to meet them, I have come to eat you because I am hungry, said the eagle. Why do you want to eat me? I am no food. You wait, eagle uncle, and share the. Here, it was the first phrase reading. Now, let's look at its Hindi meaning. Start from the beginning and let's see Hindi meaning. In a big shady tree lived a mama and papa bird with their small little bird. इसका हिंदी मीनिंग हम देखेंगे। एक बड़े से छायादार पेड़ पर छोटे पक्षी और उसके मम्मी पापा रहते थे। एवरी डे दे वुड फीड एंड टेक केयर ऑफ बेबी बर्ड टिल इट ग्रू अप टू गो ऑन इट्स फर्स्ट फ्लाइट। हर दिन उसके माता पिता अपने बच्चे को खिलाते थे और उसकी देखरेख करते थे जब तक कि उनका बच्चा छोटा पक्षी बड़ा नहीं हो गया। टुडे वी विल टीच यू हाउ टू फ्लाई, देन यू कैन गो एंड सी वर्ल्ड, पापा बर्ड सेड। छोटे पक्षी के पापा ने कहा कि आज हम तुम्हें उड़ना सिखाएंगे, उसके बाद तुम उड़ सकते हो और जाकर अपनी दुनिया को देख सकते हो। बट वेट टिल वी गेट सम फूड फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन तुम इंतज़ार करो जब तक कि हम तुम्हारे लिए फूड लाते हैं, सेड मामा बर्ड सॉफ्टली। ये पक्षी के मम्मी ने कहा। द बेबी बर्ड सेट इन द नेस्ट वेटिंग इन एक्साइटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट। छोटे पक्षी ने एक्साइटमेंट के साथ इंतजार किया अपनी पहली उड़ान का। सडनली अ शैडो फेल ऑन हिम, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ ह्यूज बर्ड स्टेरिंग एट हिम। अचानक उसके ऊपर एक परछाई आई और उसने देखा कि एक बड़ा सा पक्षी उसे घूर रहा है। हु आर यू? आस्क्ड द बेबी बर्ड। छोटे से पक्षी ने पूछा, आप कौन हैं? आई एम एन ईगल, सेड द बिग बर्ड इन अ ग्रफ वॉइस।
मैं एक बाज हूँ, कर्कश आवाज़ में मैं बाज ने कहा। Oh, hello, Eagle Uncle. My papa and mama are not home. They have gone to get food for us, and after that, they are going to teach me how to fly, said the baby bird excitedly. Oh, hello, ईगल अंकल। पक्षी ने कहा, हेलो ईगल अंकल, मेरे पापा और मम्मी घर पर नहीं हैं, वो फूड लेने गए हैं हमारे लिए। उसके बाद वो आकर मुझे सिखाने वाले हैं कैसे उड़ना है। ऐसा छोटे पक्षी ने बात से कहा। यू प्लीज़ वेट, दे विल बी रिटर्निंग एनी मोमेंट नाउ। छोटे पक्षी ने कहा, आप थोड़ा इंतज़ार करें, वो किसी भी वक्त आते होंगे। आई हैव नॉट कम टू मीट देम, आई हैव कम टू ईट यू बिकॉज आई एम हंग्री। बाज ने कहा, मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें खाने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, सेड द ईगल। वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मी? आई एम नो फूड। यू वेट ईगल अंकल एंड शेयर द। छोटे पक्षी ने कहा, बाज अंकल आप क्यों मुझे खाना चाहते हैं? मैं कोई भोजन नहीं हूँ, आप इंतज़ार करें मेरे पापा मम्मी के आने का। पापा मम्मी के आते ही हम फूड शेयर करेंगे, सेड द बेबी बर्ड। ऐसा छोटे पक्षी ने कहा। ईगल्स हैव ऑलवेज ईटन अदर स्मॉलर बर्ड्स एंड सो आई एम गोइंग टू ईट यू ऑल्सो। बाज ने कहा कि बाज हमेशा छोटे पक्षियों को खाते हैं और मैं इसलिए तुम्हें खाने वाला हूँ। और तुम ज़्यादा बातें मत करो, मुझे तुम्हें खाना है। फूड माई पापा एंड मम्मा विल ब्रिंग, सेड द बेबी बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा कि खाना पापा और मम्मी लाएंगे। ईगल अंकल से कहा, आई वॉन्ट स्टॉप यू बट फर्स्ट लेट मी किस यू टू फॉरगिव यू द वे माई मम्मा डज टू फॉरगिव माई मिसचीफ। सो सेइंग द बेबी बर्ड किस द ईगल नियर द लेफ्ट आई। छोटे पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे पहले तुम्हें माफ़ करने दो, जैसा कि मेरी मम्मा मुझे मेरी गलत आदतों पर, मेरी शरारतों पर मुझे माफ़ करती थी। तो इसी तरह से छोटे पक्षी ने बाज को मनाते हुए बोला और उसे किस किया। दैट फेल्ट नाइस, डू इट ऑन अदर साइड टू, सेड द ईगल। जैसे ही छोटे पक्षी ने बाज को किस किया, बाज ने ऐसा दोबारा करने के लिए कहा, क्योंकि उसे छोटे बच्चे का ये नेचर बहुत पसंद आया और उसने ये कहते हुए दोबारा करने को कहा, दैट फेल्ट नाइस, डू इट ऑन अदर साइड टू। ऐसा बाज ने कहा। द बेबी बर्ड ओब्लाइज्ड, बेबी बर्ड ने बाज की इस रिक्वेस्ट के लिए आभार प्रकट किया। ओब्लाइज्ड का मतलब यहाँ आभार होगा। हे दिस इज़ नाइस, आई नेवर न्यू यू कुड ऑल्सो लव अनदर बीइंग। आभार के साथ छोटे पक्षी ने बाज से कहा, मुझे नहीं पता था एक बाज किसी दूसरे पक्षी को प्यार कर सकता है। मुझे आपको धन्यवाद करना है। और ऐसा बाज ने कहा, कम हियर बेबी बर्ड एंड लेट मी थैंक यू फॉर शोविंग मी द मीनिंग ऑफ लव, सेड हगिंग द बेबी बर्ड। बाज ने छोटे पक्षी को गले लगाते हुए कहा कि मुझे तुम्हें धन्यवाद करने दो, और आपसे मुझे यह पता चला कि
प्यार की परिभाषा क्या होती है। वेरी सून द पापा एंड मामा बर्ड रिटर्न्ड होम टू फाइंड अ गेस्ट फॉर लंच। और कुछ ही देर में पापा और मम्मी छोटे बर्ड के वापस घर पर आए और उन्होंने देखा एक नया गेस्ट रेड नया मेहमान लंच के लिए इंतजार में है। Here it is end of the story. I hope you enjoyed this interesting story. To listen more stories like this, please find my English story playlist. You can check description box for the playlist link, and there you will get more stories like this. I hope you will find some more such videos, and thank you. Please to like, subscribe and share my channel.